नमस्कार दोस्तों, DRS टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर से जुड़ी 2200 साल पुरानी प्रेम कहानी के बारे में। यूं तो देश में हजारों लाखों देवी मां के मंदिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक मंदिर ऐसा भी है जो लगभग 2200 साल पुरानी एक प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर स्थित है। डोंगरगढ़ में 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी हैं, जिन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर हर दिन मां के दर्शन के लिए वैसे तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते, उनके लिए मां का एक मंदिर पहाड़ी के नीचे भी है, जिसे छोटी बमलेश्वरी मां के रूप में पूजा जाता है। अब मां के मंदिर में जाने के लिए रोप वे भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी के रूप में ये पूजी जाती है। मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है। ऊपर बड़ी बमलेश्वरी व नीचे स्थित छोटी बमलेश्वरी विराजित हैं। इन्हें एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर तक पहुंचने 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहां के संबंध में मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी की हर मुराद मां पूरा कर देती है। यही वजह है कि नवरात्र पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं। अष्टमी पर माता के दर्शन करने घंटों खड़ा रहना पड़ता है। इसके बावजूद यहां हर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल भी माता के दरबार में पहुंचते हैं। करीब 2200 वर्ष पुराना है इतिहास। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। यहां संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिवजी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। वहीं बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। माना जाता है कि कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की राज नर्तकी थी। वह नृत्य कला में निपुण और अप्रतिम सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और नृत्य कुशलता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार राज्य दरबार में कामकंदला का नृत्य हो रहा था। उसी समय माधवानल नाम का एक संगीतज्ञ राज दरबार के समीप से गुजरा और संगीत में खो गया। संगीत प्रेमी होने के कारण माधवानल ने दरबार में प्रवेश करना चाहा, लेकिन दरबारी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। माधवानल बाहर ही बैठकर तबले और घुंघरू का आनंद लेने लगा। माधवानल को लगा कि तबला वादक का बायां अंगूठा नकली है और नर्तकी के पैरों में बंधे घुंघरू के एक घुंघरू में कंकड़ नहीं है। इससे ताल में अशुद्धि आ रही है। वह बोल पड़ा, मैं व्यर्थ में यहां चला आया। यहां के राज दरबार में ऐसा एक भी संगीतज्ञ नहीं है जिसे ताल की सही पहचान हो और अशुद्धियों को पकड़ सके। द्वारपाल ने उस अजनबी से अपने राजा और राज दरबार के बारे में ऐसा सुना तो उसे तत्काल रोका। वह तुरंत राज दरबार में गया और राजा को सारी बात सुनाई। तभी राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल उन्हें सादर राज दरबार में ले गया। उनके कथन की पुष्टि होने पर उन्हें संगत का मौका दिया गया। उनकी संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो राग रागनियों का अद्भुत संगम हो रहा हो। तभी अचानक एक भौंरा कामकंदला के वक्ष पर आकर बैठ गया। थोड़े समय के लिए कामकंदला का ध्यान बंटा जरूर, मगर नृत्य चातुर्य से उसने भौंरे को उड़ा दिया। इस क्रिया को कोई नहीं देख पाया, मगर माधवानल देख रहा था। इस घटना ने माधवानल को कामकंदला का दीवाना बना दिया। दोनों में प्रेम हो गया, जो राजकुमार मदनादित्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक बार माधवानल की संगत में कामकंदला नृत्य कर रही थी। बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद राजा ने प्रसन्न होकर माधवानल को पुरस्कार दिया, लेकिन राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार उन्होंने राजनर्तकी को दे दिया। इससे राजा कुपित हो गए। राजा ने उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन माधवानल राज्य से बाहर न जाकर
डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गया। कामकंदला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधवनल से मिलने आया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक व अय्याश प्रकृति का था। वह कामकंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन माधवनल रात्रि में कामकंदला से मिलने उसके घर पर था कि उसी वक्त मदनादित्य अपने सिपाहियों के साथ कामकंदला से मिलने चला गया। यह देख माधवनल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल गया। घर के अंदर आवाजें आने की बात पूछने पर कामकंदला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक रात्रि पहाड़ियों से वीणा की आवाज सुन वह कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाते देख मदनादित्य रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गई। दनादित्य ने शक होने पर कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवनल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनादित्य ने माधवी को एक रोज पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सच उगल दिया। मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया। उधर माधवनल को पकड़ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देख माधवनल पहाड़ी से निकल भागा और उज्जैन जा पहुंचा। उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवनल की करुण कथा सुन उन्होंने माधवनल की सहायता करने की सोच अपनी सेना कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए एवं मदनादित्य माधवनल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पूर्ण थी ध्वस्त हो गई। चारों ओर शेष डोंगर ही बचे रहे तथा इस प्रकार डुंगराज्य नगर पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला एवं माधवनल की प्रेम परीक्षा लेने के लिए जब यह मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मोत्सर्ग से माधवनल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना प्रयोजन सिद्ध होते ना देख राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी देवी बगुलामुखी की आराधना की और अतंतः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित हों। तब से मां बगुलामुखी अपभ्रंश बमलेश्वरी देवी साक्षात रूप में डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित है। दोस्तों, अगर आपको छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।